राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कैसा गया एग्ज़ाम? पेपर तो अच्छा गया। क्वेश्चन का लेवल वैसा ही रहा था जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में, और 69 से मिलता जुलता क्वेश्चन रहा। लगा कि जो रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं? हाँ लगा, बिल्कुल फील हुआ। और इस तरह का सेंटर जो ऑर्गेनाइज़ किया आप लोग ने, इसी तरह का सेंटर रियली में होता भी है, तो ये अलग फीलिंग था और एक रियल फीलिंग था, तो काफ़ी अच्छा हम लगा। और स्पेशली मैं मधुबनी से आया हूँ टेस्ट देने के लिए, 200 मधुबनी से ट्रैवल करके। बस इसी वजह से कि आप एक रियल फील दे रहे हो, मीन्स कि आप इस तरह से एडमिट कार्ड इशू कर रहे हो उसका, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आप करा रहे हो, तो एक रियल फील हो रहा है कि जैसा हम परफॉर्मेंस करने वाले फ्यूचर में वो अभी हम फील कर पा रहे हैं। ठीक है ना। बाकी अच्छा लगा हमको। काफ़ी कंपटीशन भी फील हुआ जब मैंने स्टूडेंट को देखा। पूरा क्लास फुल रहा, कोई क्लास खाली नहीं था, तो एक रियल फीलिंग था। इसके लिए हम पहले भी मैंने टेस्ट दिया है और जगह, मगर ये वाला जो फीलिंग है आई थिंक पटना में या और कहीं अभी हमको नहीं लगा। और जगह जो ऑफलाइन ऐसे टेस्ट होते हैं उससे कुछ अलग? हाँ, वो लोग तो अपने सेंटर में कंडक्ट कराते हैं, तो ऐसा कोई एडमिट कार्ड वाला इशू नहीं है, या आप प्रॉपरली आप तैयार हो रहे हो किसी नए जगह पर सेंटर पर जाना है, तो प्रॉपर फील हो रहा था। वो बहुत नया एक लगा मुझको कि एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप लोग ने डेवलप किया, अच्छा लगा मुझको। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगा? देखिए, लास्ट ईयर भी जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट वाइज था, तो इस बार भी क्वेश्चन मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज वाला पूछा गया, करंट से रिलेटेड स्टेटमेंट वाला पूछा गया। तो मुझको पूरा मुझको भी लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में आने वाले समय में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अभी से ही हम लोग उस तरह से अगर प्रिपेयर करें अपने आप को तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आने वाले क्वेश्चन 78 बीपीएससी में। जी। करंट अफेयर से कुछ? करंट अफेयर में जो सर का ही बुक है आपका, उसी का मैंने लेक्चर भी देखा, और बीसीडब्ल्यू का जो बुक है तर्कश, वो मैं पढ़ रहा था, तो उससे भी क्वेश्चन रहा। और जीएस से भी उससे पढ़ने का बेनिफिट क्या हो रहा था मुझको कि करंट अफेयर के साथ साथ जो है ना जीएस भी प्रिपेयर हो रहा था। उसमें जो बीसीडब्ल्यू बिट्स करके जो दिया रहता है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। एक ही समय में आप करंट अफेयर भी पढ़ लेते हो और एट द सेम टाइम जीएस भी आपका रिवीजन हो जाता है, तो वो हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि आने वाले समय में, या मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पैटर्न कहीं ना कहीं यूपीएससी टाइप की तरफ शिफ्ट हो रहा है। करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसी से रिलेटेड जीएस भी पूछा जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 69 में मुझको थोड़ा झलक दिखा वैसा, तो मैं उस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वैसा उस तरह का मैगज़ीन को डिज़ाइन किया गया, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए वो। कैसे जानते हैं बीसीडब्ल्यू? बीसीडब्ल्यू को मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा, तो स्टार्टिंग में मुझको लगा कि बीसीडब्ल्यू का भी नाम सुना नहीं, बीसीडब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म वो यूज़ कर रहा था जी। तो जब उसने बताया कि बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला करके एक है, और जब मैंने इसके फाउंडर के बारे में पढ़ा, इनका यूट्यूब पर देखा, तब मुझको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मीन्स ये कर सकते हैं, मतलब इनको इस फील्ड का आइडिया है, मतलब बीपीएससी के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब इनके फाउंडर के बारे में मैंने जाना तो कुछ कहना चाहेंगे बीसीडब्ल्यू के बारे में? देखिए, बीसीडब्ल्यू से मेरा तो ये पहला इंटरेक्शन रहा। इससे पहले ऐसा मैंने टेस्ट ही दिया है मैंने सिर्फ अभी। और बीपीएससी के लिए देखिए, जो भी कोचिंग होता है ना, वो बीपीएससी ओरिएंटेड बहुत कम ही कोचिंग है बिहार में, जो सिर्फ स्पेशली आप कहें कि बीपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, वो जो पहले से चलता आ रहा है फैक्चुअल क्वेश्चन, वैसे पढ़ाने वाले आपको अभी भी बहुत मिल जाएंगे। मगर ये जो नया ट्रेंड चेंज हो रहा है, यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से बीसीडब्ल्यू ने पकड़ा। इसको कैच करते हुए उसके अकॉर्डिंग से जो पैटर्न उन्हें ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ में हो या पढ़ाने में, और यूट्यूब पर लेक्चर भी मैंने देखा, तो मुझको लगा कि अभी जो जिस तरह का कंपटीशन हो गया है, उसमें इसी टाइप के कोचिंग के ऐसे ही मटेरियल कोई चाहिए। मीन्स स्टूडेंट जो है अगर ओल्ड पैटर्न पर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो बीपीएससी है, उनके चेयरमैन ने भी हिंट दे दिया है कि क्वेश्चन जो है इस बार टफ़ रहेगा। अब टफ़ का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन आएगा, असर्शन रीज़न का क्वेश्चन आएगा, तो वो सब दिख रहा है मुझको। और वैसे ही स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए जाना चाहिए। मैं ऑलरेडी अभी जॉब में ही हूँ, गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ,
तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब का क्या क्रेज़ है और हर कोई प्रयास कर रहा है और मैं भी अपने रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मेरे फ्रेंड लोग भी आए हुए हैं, साथ में हम लोग ने टेस्ट दिया है। बाकी अब एनालिसिस करेंगे रूम पर जा कर के, क्योंकि टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनालिसिस होता है। तो वो मैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट दिया था, तो कहीं ना कहीं मैं जो न्यू एस्पिरेंट है उनको भी कहना चाहूँगा कि टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना। ठीक है, अगर आप 2 घंटे का टेस्ट दे रहे हो और 3 दिन उस पेपर का एनालिसिस करते हो, वो ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू 5 दिन में आप 5 टेस्ट दे रहे हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कही है और कुछ लोग सहमत भी हैं। और लास्ट ईयर मैंने ऐसा किया था, तो मेरा अपना अभी मैं पोस्टेड हूँ मधुबनी में, बिहार भू राजस्व विभाग, बिहार लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसी में मैं अभी पोस्टेड हूँ। जी, चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।